पुंछ से आने वाले बशारित हुसैन जो हैं वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और ये कुछ पहलुओं पर बात करना चाहते हैं, ये कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो पूरा देश इस समय जानना चाहता है, 370 हटने से पहले, 370 हटने के बाद क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में है? बताइए बशारित हुसैन। सर, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस पवित्र स्थान पर मुझे अपने चैनल पे और इन लोगों के सामने, अपने देश के सामने आने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं बताना चाहूं, जैसे आपने प्रश्न किया कि क्या बदला, जो धाराएं टूटी उनके बाद क्या बदला। सर, मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि पहले तो कुछ ही नहीं था। धाराएं ये थी कि हमारे घरों के आगे ताले लगे हुए थे, हमारे दरवाज़ों के आगे ऐसे ताले लगे हुए थे, कंटीली तारें लगी हुई थी, और हम ना ही दरवाज़ों के बाहर जा सकते थे और ना ही कोई बाहर वाला हमारा व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता था। जब से ये धारा टूटी है, धारा टूटने के बाद हमारे जो अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की खासकर बात करेंगे, एक बॉर्डर एरिया जैसे आपने पहले भी कहा है, वो काफ़ी तर जो है शेलिंग की जद में आज भी रह रहा है, उसमें इन्विटेशन होती है। लेकिन उसको लेकर वहाँ के डेवलपमेंट के नाम पर कोई चीज़ वहाँ पर आज तक हमने नहीं देखी, क्योंकि मेरी भी आज उम्र 37 साल प्लस हो चुकी है। इन 37 सालों में जब से मोदी राज आया है और जब से ये धारा टूटी है, धारा टूटने के बाद मैं आपको बताऊं कि हम लोग भी डेवलपमेंट का नाम सुन रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम की चीज़ भी आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए कोई होती है। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको कहूं तो आज आप रोड कनेक्टिविटी की बात देखें, जो 4 लाइनिंग का काम हमारे पुंछ में चल रहा है और ये श्रीनगर को जोड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। उसके बाद अगर आप देखें, आज घर घर बिजली है, घर घर पानी की मुहिम चल रही है, घर घर कनेक्टिविटी की मुहिम चल रही है। ऐसे ऐसे जो 70 सालों से प्रोजेक्ट्स जो लोग गांव में थे, जहां पे रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, पिछले 70 सालों में आखिर सरकारें तो हिंदुस्तान में रही हैं, अलग अलग सरकारें रही हैं, हमारे वहां जम्मू कश्मीर में भी सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने बदकिस्मती से इन लोगों पर तवज्जो नहीं दी, ऐसे डेवलपमेंट के कामों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज मोदी जी के राज में अगर हम कहें तो हमें बड़ा गर्व होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले जिन्होंने ऐसे गाँव में देखा, ऐसी ऐसी जगहों पर देखा जहाँ डेवलपमेंट का नाम तक नहीं था। आप देखें, आज रेलवे लाइन से जो है, दिल्ली से रेलवे लाइन कनेक्ट होकर कश्मीर चली गई है, बारामूला तक, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप देखें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो 4 लाइनिंग का काम चल रहा है, बड़े ही ज़ोरों से चल रहा है। हमारे पुंछ तक 4 लाइनिंग का काम जो है इस वक्त पाए तकमील तक पहुँचने वाला है। उसके बाद छोटे मोटे काम अगर गिने तो वो कोई काम गिनने की बात नहीं है, वो तो हर सरकार करती थी। लेकिन जैसे आप दफ़ा 370 टूटने के बाद आज हमें उन्होंने जो एक रिजर्वेशन दी है ओबीसी को, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूँगा। इस पर आप जरूर बताइए, क्योंकि जो यहाँ पर एसटी का जो दर्जा दिया गया है पहाड़ से आने वाले गुज्जर बकरवाल और तमाम बाकी यहाँ पर लोगों को, उस बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि पुंछ में भी हम देखते तो अधिकतर लोग जो है पहाड़ी हैं। सर, जहाँ तक एसटी की बात है, मैं आपको बता दूं कि आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही एक खुशी का दिन है, जो कि पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिनको कोई सरकार आज तक पूछती नहीं थी। रिजर्वेशन हुई, जो एसटी में पहले प्रवेश कर चुके लोग थे, 27% ऑलरेडी उनके पास रिजर्वेशन थी और उनको ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी ठोंस दिया गया। लेकिन हमारे लोगों को कहीं ना कहीं पीछे ही धकेला जा रहा था। लेकिन मैं शुक्रिया करूँगा मोदी सरकार का, खासकर बीजेपी सरकार का, जिन्होंने ये ध्यान में रखते हुए, उन लोगों की मजबूरियों को देखते हुए जो है हम तमाम लोगों को एसटी स्टेटस से आज नवाजा है। और आज मुझे उम्मीद है, आज जैसे मैं सुन रहा हूं कि 4 या 5 बजे के बीच में जो है फाइनली ऐलान होने जा रहा है, संसद में अभी कार्रवाई चल रही है, तो हम इसी उम्मीद पे लगाए हुए हैं कि हमारे जो इन लोगों के, पहाड़ी लोगों का खासकर जो है भविष्य देखते हुए आज सरकार ये बिलखसूस ऐलान करेगी संसद से कि इनको पहाड़ी एसटी स्टेटस से जो है नवाजा जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, जो बिलखसूस एक हमें ओबीसी के दर्जे से जो है पिछले दिनों ही जो ओबीसी के दर्जे में हमें लाया गया, ये भी बहुत बड़ा पिछड़ा हुआ जो ओबीसी वर्ग था, इसको भी कोई सरकार पिछले 70 सालों से नहीं पूछ रही थी। इन लोगों को बिल्कुल ही 4% से बढ़ावा दिया ही नहीं जा रहा था। 4% में इनके अगर आप देखें तो 1 या 2 बच्चे पूरे गांव में जो थे एम्प्लॉयमेंट में आ रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा जोर था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, आज इस मोदी सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारा हर दूसरे घर का एक बच्चा जो है सरकारी नौकरी में अपना पाँव ज़रूर रखेगा। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, अभी जो एम्स बन रहा है, एम्स बन करके तैयार हो गया है सांबा के अंदर, वो कभी भी इनॉग्रेशन उसकी हो सकती है, फाइनल डेट आ जाएगी। उसके अलावा आईआईटी, ये इसी सरकार के, मैं मोदी सरकार के काम बता रहा हूँ, आईआईटी उसको तैयारी शुरू की है और उसके बाद जो है वो वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं।
इंटरनेशनल जो है यहाँ पर योगा सेंटर मानतलाई में जो है वो यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। ये सब जो मोदी सरकार के काम है। सर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर हम छोटे मोटे कामों को गिने तो हमारे पास उतना समय ही नहीं बचेगा कि हम मोदी जी के किए हुए कामों को गिन पाएं। ये एक मैं बड़ी बात कहूंगा आपको, ये इस मंच पे खड़ा होकर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मोदी जी के हम कार्य को गिनने के लिए शुरू हो जाएंगे तो वो महीनों का काम है, दिनों का काम नहीं या घंटों का काम नहीं। आपकी रिपोर्ट उसमें या 5-4 मिनट की स्टोरी पे वो काम कवर नहीं हो सकते। लेकिन मैं मुख्तसरन आपको कहूँगा कि मोदी जी के ऐतिहासिक काम जो 2-4 मैंने आपको गिन कर बता दिए हैं, यही हमारे लिए एक मतलब मैसेज है लोगों के लिए कि ये वही मोदी सरकार है कि जिस मोदी सरकार ने उस बॉर्डर के तबके को देखा, उन लोगों को देखा जो कि पिछले 70 सालों से बिल्कुल शेलिंग के उसमें दबे हुए थे। उन लोगों के देखो आप कि कुछ लोगों के तो बाजू ही नहीं है, कुछ लोगों की टांगें ही नहीं है, कुछ लोग अपने व्हील चेयर पर चल रहे हैं। आज क्या किसी सरकार ने उन लोगों पर नज़रसानी की? लेकिन आज वही लोग हैं जो बॉर्डर से उठ करके आज अपना नारा बुलंद कर रहे हैं और आज वो मोदी मोदी का नारा वहाँ लगा रहे हैं। ये बड़ी बात है जनाब। कश्मीर में भी हम देख रहे हैं 4 सालों में जो है जो आंकड़ा है 91% पत्थरबाजी कम हो गई है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ को बढ़ावा देते थे उन सबको बैन लगातार किया जा रहा है। जो लोगों को युवा जो आते थे उनको कॉलेज के युवाओं को भड़काने का काम एक्चुअल में जो करते थे उन सबको जो है अब यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है। सर 92 से लेकर लगभग मैं अगर ज़्यादा पीछे ना जाऊं तो 10 साल पीछे का अगर आप देखेंगे तो हर घर से पत्थर निकलता था। हर घर से जो है पत्थर बरसने की आवाज़ें भी और सुनाई देती थी और दिखाई भी देते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने ये कड़े कदम उठाए इन शरारती तत्वों के ख़िलाफ़, उस दिन से लेकर आज तक हमने पत्थरबाजी का नाम और निशान जो है वहाँ से गायब होते हुए देखा। हमने आज पत्थरबाजी का कोई नाम और निशान नहीं है वहाँ पे। आज ना ही किसी के दिल में खौफ है। आज आप बाहर के टूरिस्ट लोग देखो, टूरिस्ट बड़े शौक से वहाँ जा रहे हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा लगा है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर को रोलना चाहते थे, रौंदना चाहते थे, जो इसको बिल्कुल बर्बाद करना चाहते थे, आज हमारा जम्मू कश्मीर इस देश के साथ साथ जो है चलने के लिए तैयार है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जैसे अब्दुल्ला फैमिली हुई, उसके अलावा अगर बात की जाए तो मुफ्ती फैमिली हुई, उनको हमेशा से जो देखा गया है, उनको लगा कि हाँ ये जम्मू कश्मीर तो हमारा ही है। जो भी बाहर से पैसा, बाहर से इतना पैसा, ऐसा नहीं है कि पहले पैसा आया लेकिन वो लोगों के लिए नहीं लग पाया, वो किन्हीं 2-3 घरों में लग गया केवल। सर मैं मुख्तसर तो किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी पार्टी का, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, उन लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि अब उन लोगों की दुकानें फाइनली बंद हो चुकी हैं। क्योंकि जो लोग लोगों को बेच करके, लोगों के घरों को, लोग गरीब लोगों के नाम को बेच करके अपने घरों को भरा, आज आप उनकी प्रॉपर्टियाँ देखें, कुछ तो सीज़ भी हो चुकी हैं और कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उन पर छापेमारी हो रही है, वो सीज़ हो जाएंगी आने वाले टाइम में। लेकिन मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा सरकार का कि सरकारों ने कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी शिकंजा कसा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो गरीब लोगों का खून चूस कर वो लोग अपने घरों में, अपने घरों को बनाकर बैठे हुए थे, अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाकर बैठे हुए थे। लेकिन टाइम लगेगा, मगर कहीं ना कहीं वो लोग भी कंट्रोल में आ जाएंगे। और फिर मैं कहूँगा कि मैं तो यही नारा देता हूँ कि मोदी सरकार अगले 20 सालों तक भी अगर आए तो ये लोग तभी तक सीधे हो सकते हैं। एक आखिरी कमेंट सर, मैं ये चर्चा ज़रूर यहाँ करना चाहूँगा, मैं भी क्योंकि उसी बेल्ट से आता हूँ और ये लगातार ये कुछ गिने चुने लोग जो है वो ये आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर जो आर्मी है वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रही लोगों के साथ, जानबूझ करके जो है यहाँ पर टारगेट किलिंग कर रही है। लेकिन जितना जो मैंने देखा है बचपन से लेकर के अभी तक, आर्मी जो वहाँ पर है उसी की वजह से कितने सारे रोड्स हों या फिर ऑपरेशन सद्भावना हो या फिर उसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों को लेकर के पूरे देश में घुमाना हो, उनको आज के युग के साथ मिलाना हो, तो आर्मी तो कई तरीके स्पोर्ट्स इवेंट, इतने हर जगह स्पोर्ट्स इवेंट, सब कुछ तो आर्मी वहाँ पर कर रही है, रोड भी बना रही है, सब कुछ कर रही है। सर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किसी को बदनाम करना बहुत इजी होता है। अगर उनके कार्यों को आप देखोगे ना तो आप दंग रह जाओगे, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये काम फौज कर रही है। देखो सेना का मुख्तसर काम ये है कि बॉर्डर की सुरक्षा करना और हमारे अंदरूनी एरियाज़ की सुरक्षा करना, लेकिन उसके बावजूद कल की ही मैं बात बताऊँ, हमारे वहाँ पर बर्फबारी हुई है और करना एक सेक्टर है जो कश्मीर के अंदर है और बहुत ही वो प्रभावित एरिया है। उस एरिया की एक वुमेन थी जो कि प्रेगनेंट थी और वो बहुत दूर दराज थी, वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, रात का समय था। वो वीडियो मेरे पास भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने वो देखा कि फौज के जवान, सेना के जवान वहाँ पे गए और उन्होंने खुद उसको स्ट्रेचर पे उठाया और कई मील चल करके हॉस्पिटल तक उसको पहुंचाया जहां पे रोड की फैसिलिटी नहीं थी। आप मुझे बताएं, अगर एक तरफ सेना लोगों की जानें बचाने के लिए सामने आ रही है तो वो तो कुछ चंद लोग हैं जो सेना को बदनाम कर रहे हैं या देश को बदनाम करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया, वो तो ऐसी बातें कहेंगे। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर ये यहाँ से बता दूँ, अगर हमारे देश की सेना हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर खड़ी ना हो तो हम लोगों का एक पल भी वहाँ रहना जो है मुश्किल है। हम लोग वहाँ पर गुजारा नहीं कर सकते। हम सेना है तो हम हैं,
क्योंकि ये चीज़ हम कभी नहीं बोलेंगे या इस चीज़ को नहीं भूलेंगे कि पिछले 70 सालों से हमारे हिंदुस्तान की सेना जो है वो हमें वहाँ पे सुरक्षा दे रही है, हमें पल पल हमारे साथ चल रही है, हमारी मुश्किलों में हमें से देखो जब रोड कनेक्टिविटी वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, कई फुट तक बर्फ़ वहाँ पे होती है, तब सबसे पहले सेना ही ग्राउंड लेवल पर आती है, वही लोगों को रेस्क्यू करते हैं, वो रोड कनेक्टिविटी को क्लियर करते हैं, वो गाड़ियों को की आमदारवत को बहाल करते हैं। तो हम कैसे सेना को भूल सकते हैं, सेना के इन कार्यों को कैसे भूल सकते हैं। उसके बाद ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चलाई जाती है वो सेना द्वारा चलाई जाती है, सबसे पहले सेना आगे आती है। और मेडिकल कैंप्स की बात करें अगर, तो अलग अलग जगह पे मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, लोगों को कुछ काफ़ी सारी सुविधा दी जाती है। आखिर ये कौन करता है? अगर इन चीज़ों को भी तो देखा जाए ना, सिर्फ हम ये नहीं करेंगे कि हमने सेना को बदनाम करने का ठेका ले लिया तो हम बदनाम ही करेंगे। हमें ज़रूरी है कि आप किसी के ऐब को मत देखो, उसकी अच्छाई को भी देखो। होता है, मैं अगर 1% गलत हूँ तो मेरे साथ कोई गलत ही करेगा, मेरे साथ अच्छा कहाँ करेगा। मैं क्यों उसकी अच्छाई के लिए उसके लिए इंतज़ार करूँगा। मेरे साथ तो गलत होगा, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ गलत होगा। हाँ, ये ज़रूरी बात है कि जो लोग विदेशी इंटेलिजेंस का साथ देते हैं, उन ऐसी एजेंसियों के साथ चलते हैं और फ़ौज को जो है उनके इनपुट्स मिलते हैं, तो फ़ौज ने तो उनके खिलाफ शिकंजा कसना है। तो फिर अगर उसकी वजह से फ़ौज को गलत कहा जाए तो ये मैं नहीं समझूंगा कि ये गलत है। तो फ़ौज कहीं ना कहीं गलत नहीं हो सकती है और फ़ौज की वजह से ही हिंदुस्तान मौजूद है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े थे बशारित हुसैन, जो कि जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पुंछ, वहाँ से आते हैं। खुद इन्होंने जो है वहाँ पर एक लंबा अनुभव किया है और 370 से पहले 370 के बाद क्या क्या बदलाव हुए खुद इन्होंने अपनी आंखों देखी जो है, वो आप सबको बताई है। अब आपका क्या कहना है इस पूरी चर्चा से, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो लगातार पूरे देश भर से आने वाले जो लोग हैं कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट पर, उनकी बात हम आपके तक पहुंचाते हैं। और इसी बीच अगर बात की जाए तो अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से जो है लोग यहाँ पहुंचते हैं और अपनी बात रखते हैं कि वहाँ पर कैसे काम चल रहे हैं, कैसे काम हो रहे हैं, आने वाले समय में वो क्या देखते हैं, वर्तमान परिदृश्य पर उनका क्या कहना है। और इसी बीच आपको बता दें कि जैसे जम्मू कश्मीर पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया अनुच्छेद 370 को तोड़ने का, जिसको लेकर के हमेशा से मखौल बनाया जाता था कि केवल चुनावी एजेंडा है, इसको कभी भी नहीं हटाया जाएगा, लेकिन वो हटाया गया और हटाने के बाद रीडेवलपमेंट का काम जो है वो भी वहाँ पर चल रहा है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद जम्मू कश्मीर का जो एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पुंछ जो हमेशा से लाइमलाइट में रहा है और हमेशा वहाँ गतिविधियाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी वहाँ होती रही है,